महाबत भैया हाथी को हटाओ, नहीं तो एक मुक्के में तुझे और तेरे हाथी को अमले को भेज दूंगा। सुनता नहीं है? अच्छा, हमारे लिए खड़ा किया है। उसी समय भगवान ने हाथी के ऊपर एक मुक्का मारा है, और जैसे ही एक मुक्का मारा, महाबत और हाथी दोनों, महाबत दौड़ा, भगवान ने दोनों खींचों को पकड़ के बलदाऊ भैया ने कहा एक यहाँ फेंक। एक बलदाऊ भैया लिया और एक कृष्ण कन्हैया ने लिया, और भाई हाथी के दांत उठाए, भाई से हाथी की और महाबत की इतनी पिटाई लगाई कि दोनों गोविंदाय नमो नमः। बलदाऊ भैया बोले कन्हैया खाली हाथ जाना ठीक नहीं है। जब दरवाजे पे जी स्वागत हो रहा तो आगे चल के क्या स्वागत होगा। एक काम करो, जी हाथी के दांत रख लो। दोनों भैया हाथी के दांत कंधे पे रखकर सभागार में प्रवेश भय, और जैसे ही सभागार में जाके प्रवेश भय, ऊंची सिंहासन पर बैठा हुआ कंस देख रहा है। लगता है हमारे हाथी का काम तमाम कर दिया है। क्यों? प्रमाण पत्र कंधे पर रखे हैं। हाथी भी हम लोग, और जैसे ही सभागार में प्रवेश किया है, और सभागार में जब भगवान पहुंचे हैं, मल्लानाम शरणाम नरवरा स्त्री स्मरो मूर्तिमान। वहां पहलवान ही पहलवान दिख रहे हैं, कुश्ती खेलने वाले। क्योंकि कंस जो नाम है वो धातु शब्द से बना है, और कंस को कुश्ती देखने का बड़ा शौक है। और उस सभागार में मेला लगा हुआ है। ऐसा मेला लगा हुआ है, भगवान को कोई देख रहा है जी नर है, कोई देख रहा है जी नारायण है। जिस प्रकार जो मन में भावना बना रहे हैं, वही भावना से भगवान दिख रहे हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। कोई को दिख रहा है जी पहलवान है, उसी अनुसार उसी भाव में भगवान उसको देख रहे हैं। कहते हैं चारूण और मुष्टक ने भगवान को चुनौती दी, हे नंद के छोरा, बहुत नाम सुना है तेरा। आह, बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। चारूण और मुष्टक ने भगवान को चुनौती दी, हे नंद के छोरा, बहुत नाम सुन के रखा है तेरा, आ दो हाथ हो जाए। हमारे महाराज कंस को कुश्ती देखने का बड़ा शौक है। भगवान ने कहा काय रे, पूरी शर्म का बाजार में बेच के खा गई। अरे कहाँ पे इतो मोटो ताजो पहलवान, और कहा मैं छोटो सो छेवरा, हाँ कुश्ती देखना है तो मेरे जोड़ीदार निकाल, मेरे बराबरी को निकाल, तो देखने में आनंद आए और कुश्ती करने में भी मजा आए। कहाँ ते इतनो मोटो पहलवान, मैं कहाँ छोटो सो बालक, अरे बराबरी का मामला होए तो आनंद आए। चारुण बोला सुन, बालम वयम तुल्य बले कीरश्याम यथोचितम, और ना बालो ना किशोर सब तुम बालस बलिलाम चा बलहा। चारुण बोला सुनो, इतने बड़े हाथी को मारने वाला बालक नहीं हो सकता, इसलिए हे नंद के छोरा, आ दो हाथ हो जाएं। श्री दामा मधुमंगल बोले कन्हैया दिखा दे अपने पूतना वाले हाथ। तुरंत बलदाऊ भैया और कृष्ण कन्हैया अखाड़े में कूद गए। चारूण भगवान श्री कृष्ण से बढ़ गया और मुष्टक बलदाऊ से युद्ध करने लगा।
युद्ध करते 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 जब ज्यादा समय हो गया, ऊंची सिंहासन पर बैठा हुआ कंस इशारा करता है, क्या करता है, मार दे मुक्का, कर दे चकनाचूर। तो उसी समय चारू ने भगवान की छाती पे मुक्का मार दिया, और जैसे चारू ने भगवान की छाती पे मुक्का मारा तो भगवान ने कहा रुको 1 मिनट, ये मल युद्ध हो रहा है कि मुक्केबाजी हो रही है, क्योंकि मल युद्ध में मुक्का मारने का नियम नहीं है। अगर तूने मुक्का मुझे मारा है तो चपट हमारी भी सहन करना पड़ेगा। उसी समय भगवान ने एक मुक्का चारू को मारा है, एक मुक्के ही में ही चारून चटनी चाट गया। गोविंदाय नमो नमः। यहाँ मुस्तक को उठाकर भगवान ने पटक दिया, बलदाऊ भी जाने गोविंदाय नमो नमः कर दिया, और हल तोसल नाम के पहलवान आए, भगवान ने सबको ठिकाने लगाए। कूट नाम का दैत्य कूदती हुई आया, भगवान ने उसको भी कूट दिया। ऊपर सिंहासन पर बैठा हुआ कंस देख रहा है, इसका बैलेंस बिगड़ गया। जैसे सबको पिटते हुए देखा तो बड़बड़ाने लगा, पकड़ो 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 पकड़ो, भाग ना पाए, इसको मारूंगा, इसके बाप को मारूंगा, फिर अपने बाप उग्रसेन को मारूंगा। बलदाऊ भैया की और कृष्ण कन्हैया ने देख के कहा बड़े भैया मामा जी का बैलेंस गड़बड़ हो गया, अब ज्यादा समय करने की आवश्यकता नहीं है। उसी समय कन्हैया ने मारी छलांग, कंस की सिंहासन पर पहुंच गए गिरधारी और चुटिया पकड़ के हिला डाली, आकाशवाणी की आग लगाई, हे अबुद से तूने मेरी माँ को इन केसों को पकड़ के करा था, आज देख बलि देवकी का अष्टम लाल तेरे सामने बन के खड़ा है काल। उसी समय भगवान पृथ्वी का सारा भार लेकर कंस के ऊपर पहुंच गए। कंस का गोविंदाय नमो नमः। बोलिए कंस मर्दन भगवान की जय। लगाया मुसलाधार बरसात में दिया कर रखे उठा हाथ में, सारी जज्बातियों के साथ, सारी जज्बातियों के साथ, सारी बरसी जपे तेरा नाम तेरा मेला लगाया तुझे साथ, सारी बरसी जपे तेरा नाम। बोलिए कंस मर्दन भगवान की। यहाँ सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, भगवान ने कंस का उद्धार किया। इस कंस की 2 पत्नियां थी, अस्थि और प्राप्ति। दोनों छाती पीट पीट के रोने लगे। भगवान ने धैर्य बांधा, अपने माता पिता वसुदेव को उग्रसेन नाना मथुरा का राजा बनाया।
जो उग्रसेन थे उनको मथुरा की राजगद्दी पर विराजमान किया। और नंद बाबा को समझा बुझाकर वापस घर पहुंचाया। और यहाँ पर सबसे पहले वसुदेव जी ने अपने कुल आचार्य गर्गाचार्य जी को बुलाया और दोनों भैया के जनेऊ संस्कार कराए। 16 संस्कार बताए गए हैं। संस्कार कैसे? हम लोग जब तक जिस 16 संस्कारों को धारण नहीं करेंगे तब तक हम शुद्ध नहीं होते। लेकिन आजकल तो 16 संस्कार कम हो गए। पहले संस्कार जो होगा कि किसी को ज्यादा बुखार चढ़ी तो भगत भूमिका के पास पहुंच गए तो झाड़ू लगवा आए। ऐसा ही है ना? वे भी एक नीम को झरोका बना के रखे रहते और कोई भी बुखार चढ़ी, किसी की तबीयत खराब भई और बैठे हुए अपने कमरा में और ओ के ऊपर से उतार देते। 16 संस्कारों में हमारे मुख्य संस्कार है जनेऊ संस्कार। झाड़ा फूकी से कुछ नहीं होता, कर्म से होता है। जब तक आप कर्म नहीं करोगे और कर्म नहीं करोगे तो बहुत से भूत लगे रहेंगे। और कर्म करते रहोगे तो न झाड़ने और न फूकने की जरूरत पड़ेगी। कर्म प्रधान अवश्य कर रखा। एक बहुत अच्छी बात याद आ गई। एक आदमी था, उसकी पत्नी कहती थी कि नाथ जो घर का छप्पर टूटा डला है इसको बांध लो। तो उसका पति बोले देवी कल बांध लेंगे। कल आया, पत्नी ने फिर कहा नाथ छप्पर टूटा डला है बांध लो। बोले कल बांध लेंगे। कल 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 करते करते बरसात लग गई लेकिन छप्पर नहीं बांधा और बरसात का पानी घर के अंदर घुसने लगा। घर का कोई काम नहीं करता था, बस जो भी आए उसकी झाड़ा फूकी करता था। पत्नी ने कहा जी दिन रात झाड़ा फूकी करता रहता है, घर का काम नहीं करे। आज बरसात के पहले अगर इसने छप्पर बांध लिया होता तो बरसात का पानी घर के अंदर घुसने से बच जाता। पत्नी क्रोध में बैठी थी, इतने में एक मरीज आ गया और जैसे ही मरीज आया तो भगत भूमिका उस मरीज को अपने कमरा में ले गया और कमरा में ले जाके अपना नीम का झरोका उठाया और इसके ऊपर झाड़ने लगा। पत्नी तो आग बबूला बैठी थी। पत्नी ने कहा चलो जाके देखे तुझे मंत्र कौन सा बोलता है। तो पत्नी दरवाजे के पास जाके खड़ी हो गई। इसने मरीज को बिठाला और मंत्र कौन सा बोल रहा था? आकाश बांधू, पाताल बांधू, 7 समुद्र बांधू, घाट का घटोई बांधू, मरकट का मसार बांधू, छू। पत्नी दरवाजे के पीछे खड़ी खड़ी देख रही थी। फिर उसने नीम का झरोका उठाया, फिर दूसरी बार झाड़ा। बोले आकाश बांधू, पाताल बांधू, 7 समुद्र बांधू, घाट का घटोई बांधू, मरकट का मसार बांधू, छू। पत्नी चीख के बोली रहन दे, घर को छप्पर तो बांध नहीं रहो। आकाश बांधेगा, पाताल बांधेगा, 7 समुद्र बांधेगा, पहले घर का छप्पर बांध ले। जो 4 महीना से चिल्ला रहे हैं, टूटा डला हुआ है। हम कर्म नहीं करेंगे और बाद में कहेंगे आकाश बांधू, पाताल बांधू, 7 समुद्र बांधू। भैया कर्म करो। आज नंद बाबा को जैसे घर पहुंचाया, यहाँ वसुदेव ने देव